सलुम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत, उनके पास मैसेज हुआ कि आपको अपनी सेना लेके कहां पर जाना है? अजमेर, क्योंकि वहां पे किससे लड़ाई करनी है? औरंगजेब, क्योंकि राज सिंह जी शादी करने के लिए कहां पधार रहे हैं? किशनगढ़। कौन सी राजकुमारी से? और उसी दिन रतन सिंह चुंडावत की खुद की शादी भी थी। बूंदी की एक खाड़ी रानी थी उनकी। कहां की रानी थी? सलह कंवर। क्या नाम था? कहां की रानी थी? बूंदी की। बूंदी में एक थे संग्राम सिंह। बूंदी में कौन थे? संग्राम सिंह राजकुमार जी। बूंदी में हाड़ा चौहानों का राज था, इसलिए बूंदी की जो रानियां होती उनको क्या बोलते थे? रतन सिंह जी के पास मैसेज गया कि आपको लड़ने के लिए जाना है, राज सिंह जी शादी करने के लिए जा रहे हैं। तो रतन सिंह ने कहा, राज सिंह जी खुद की शादी के लिए मेरी शादी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मेरे घर में भी तो शुभ काम है, आज ही मेरी शादी हुई है, मैं ऐसे बीच में ब्याह छोड़ के कैसे जाऊं? ये बात उनकी रानी को पता चलती है। रानी का नाम क्या है? रानी तो क्या रही होगी, 17-18 साल की लड़की रही होगी। उस समय शादी की उम्र यही थी, 15-16 साल की उम्र में शादी कर दिया करते। और वो राजकुमारी कितनी इंटेलिजेंट और कितनी देशपरायण रही होगी कि उसने रतन सिंह चुंडावत को कहा कि ना, आपको लड़ाई के लिए जाना चाहिए। शादी ब्याह सब अलग, देश के लिए लड़ना सबसे बड़ा काम। कर्तव्य से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी होता, ड्यूटी इज ड्यूटी। ड्यूटी ये कहती है कि मेवाड़ की हरावल में हमेशा सोलुम्बर का सामंत जाएगा, और इस समय सोलुम्बर के सामंत आप रतन सिंह चुंडावत हो, तो आपको जाना चाहिए। रतन सिंह ने वापस कहा कि मैं हमेशा जाता हूं, मैं मेरे कर्तव्य से कभी नहीं मुक रहा हूं, और मैं छोड़ो, मेरे दादे परदादे हमेशा इस मेवाड़ की सेना के हरावल में रह के लड़ते हुए मारे गए होंगे, हम 1 इंच पीछे नहीं हटे। इस बार हमारे घर में शादी का काम है। उसने वापस कहा कि यदि आप ना जाएंगे तो आपसे हरावल का अधिकार छीन लिया जाएगा, और यदि आपसे हरावल का अधिकार छीन लिया गया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां इस बात पर शर्म से सिर नीचा करके कहेगी कि बीच में एक रतन सिंह नाम का अयोग्य व्यक्ति हो गया था जो लड़ने नहीं गया, इसलिए मेवाड़ वालों ने हमसे हरावल छीन ली। क्या आप चाहते हैं कि आपके बेटे पोते जो हो वो आपके नाम पर सिर नीचा कर ले? थोड़ा समझाया तो उसने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा। अगले दिन वो तैयार होता है, घोड़े वोड़े लेके सेना रवाना होती है। जैसे ही रतन सिंह घोड़े पर बैठ के आगे आगे जा रहा है, पीछे सेना है, जैसे उस रानी का महल आया, रतन सिंह से वापस रानी की याद आई, वो रुक गया। उसने अपने पास में एक सैनिक खड़ा था, उसको कहा कि ऊपर जाके रानी को कोई निशानी दे दे। क्या दे दे? कोई अंगूठी, कोई चूड़ी, कुछ ना कुछ दे देगी तो टाइम पास करेंगे, युद्ध के मैदान में याद आएगी। वो सैनिक ऊपर गया और उसने जाके कहा, नीचे रतन सिंह जी खड़े रहे, आपकी कोई निशानी मंगा रहे हैं। वो 15-16 साल की लड़की पुनः सोचती है कि जो व्यक्ति जाने में आनाकानी कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पे लड़ पाएगा? यह भी तो हो सकता है कि वहां से बीच में भागकर वापस आ जाए। और आने का कारण क्या रहेगा? मैं कारण रहूंगी कि मेरे कारण वो भाग के आ गया था। उस राजकुमारी को पुनः लगा, यदि देश की कर्तव्य में मैं बाधा बनती हूं तो ये शरीर, ये सुंदरता, मेरा होना किस कारण है? इसका मतलब क्या निकलता है? मेरा अस्तित्व का क्या मतलब है यदि देश की रक्षा नहीं हो पाए? उसे लगा कि यदि मेरा पति मेरी वजह से नहीं जा पा रहा है तो मुझे नहीं रहना चाहिए। उसने अपना सिर काट के दे दिया था। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सतराण। जब वो गर्दन लेके और नीचे पहुंचा, तब तो रतन सिंह होश फाकता होगा, उसको लगा ब्लंडर कर गया मैं। और अब क्या किया जा सकता था? अब पछताए हो तो जब रतन सिंह वो राजकुमारी जी उसके जो बाल थे उसको अपनी गर्दन में बांधता है, उस लटकाता उसकी गर्दन को। उस अजमेर वाले युद्ध में इतना भयंकर लड़ता है कि अजमेर में औरंगजेब की सेना को इंच नहीं जाने दिया था, उसने मार मार के वहीं से भगा दिया था। उस लड़ाई में लड़ता हुआ रतन सिंह काम आता है। राज सिंह जी चारुमती से शादी करके मेवाड़ पधारते हैं। उस शादी के काफी दिन बाद में राज सिंह जी चारुमती के साथ में राजसमंद झील की पाल पर बैठे हैं और उस युद्ध की कहानी सुना रहे हैं कि अपनी शादी से पहले क्या हुआ था। और राज सिंह जी कहते हैं, ओ रतन सिंह चुंडावत अजमेर में लड़ता हुआ मारा गया। राजकुमारी चारुमती, रानी चारुमती कहती, अरे उसके बाद क्या हुआ? राज सिंह जी कहते हैं, वो दोनों मारे गए इसलिए हम दोनों साथ बैठे हैं। उस दिन वो ना मारे जाते तो आज हम दोनों साथ बैठते। देश का इतिहास ऐसे अनगणित कहानियों से भरा पड़ा है। हम केवल राजा रानियों का इतिहास पढ़ते हैं, उसके साइड के किस्से इतने अलग से हैं, इतने हैरतंगेज करने वाले हैं। किसी कवि ने बहुत बाद में कहा कि हनुमान जी जब मां सीता से मिले थे ना अशोक वाटिका में, तो उन्होंने मां सीता को कहा था कि आपको निशानी दीजिए ताकि मैं राम जी को कहूं कि मुझे सीता जी मिले थे। तो सीता जी ने उनको अपना एक आभूषण दिया था, चूड़ामणि। क्या दिया था? चूड़ामणि का आभूषण होता है, वो निकाल के दिया था। तो एक कवि कहता है कि सतरी सेनानी चाही समर सलुम्बर धीस। सलुम्बर के सामंत ने युद्ध में जाते समय उस सती महिला से, उस अपनी पत्नी से कोई निशानी मांग ली थी। चूड़ामण मेली सियान ईंधन मिलो शीस। सीता जी ने चूड़ामण मेली थी, इस महिला ने तो क्या काट के दे दिया था। इसलिए आज दिन तक हमारे राजस्थान पुलिस की जो महिला बटालियन होती है उसका नाम है हाड़ी रानी बटालियन।